हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह क्वेश्चन सभी बार बार हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो कि हम लोग आज भूगोल का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं, यानी ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर चाहे आपसे एक से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप फुल इस साउंड पे पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके पास सही तरीक़ों से आवाज़ पहुंच पाए और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और प्लीज़ आपको यह सभी क्वेश्चन याद ना हो तो प्लीज़ इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। और हमारे बोर्ड परीक्षा में भी यही क्वेश्चन सेम टू यू देखने को मिलेगा, और यह क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसका राइट आंसर बी होगा, पुनः पूर्ति योग्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार बिहार परीक्षा में पूछा गया है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक से। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत निहित होता है? तो 65% होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या क्या है? और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन याद आप लोग कर लीजिएगा। और कितने बार यह पूछा गया है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुन मृदा। इसका राइट आंसर बी होगा, रेगुन मृदा। और रेगुन मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा। और काली मृदा किसके लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती के लिए अधिक उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? और ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। इसका राइट आंसर बी होगा, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंजाब भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सॉरी, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली आ गए हैं। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए आपका क्लास मिस्टेक होगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? और यह क्वेश्चन कितनी बार हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है? और यह क्वेश्चन जरूर आएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देश को बांधों में को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका राइट आंसर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6। कितना प्रतिशत? 96.6% निहित है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद जल में यानी बहुत सारा जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या बोला जाता है? तो उन्हें नीला ग्रह बोला जाता है। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर भी होगा, नीला ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक का विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर सी होगा। और हमसे पूछे किस राज्य में वन का सबसे कम विस्तार है, तो हरियाणा। किस राज्य में कम विस्तार है? तो हरियाणा राज्य में कम विस्तार है वन का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर बी होगा, 3 वर्गों में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1% में वन का फैलाव है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। कौन है? मोर है। और ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? इसका राइट आंसर सी होगा, मयूर यानी मोर। और हमसे पूछे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध किससे देश से है? तो चरक का संबंध अपने देश भारत से है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो कैंसर रोग के उपचार में। इसका राइट आंसर सी होगा, कैंसर रोग के उपचार में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 से का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक से है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बच्चे टिक करेंगे डॉल्फिन, जो कि गलत है। डॉल्फिन नेपाल, चीन सभी में पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ हमारे देश केवल भारत में ही पाया जाता है। लेकिन आपको बुक में क्वेश्चन का इसका आंसर दिया हुआ है डॉल्फिन, तो आप लोग भी डॉल्फिन पर टिक कीजिएगा। क्या है कि जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर होगा वहीं पर ना हम लोग टिक करेंगे, तो आप लोग डॉल्फिन पर टिक कीजिएगा, वो भी ओके। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? और ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, लोहा। और लोहा का एक्स क्या है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहा का अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक अयस्क क्षेत्र कौन है? तो कर्नाटक है। इसका राइट आंसर ये होगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम। कितने किलोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो 10 kg का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर बी होगा, मैंगनीज। और तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की पड़ती है। इसका राइट आंसर डी होगा। और यह भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे एग्जामों में पूछा गया है। और आप ये सभी क्वेश्चन को प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, न तो नोटबुक पर लिख के ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो यह असम में है। इसका राइट आंसर ए होगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नरौरा कहाँ है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यहाँ पे पूछा है अनवीकरणीय। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला जो होता है ना वो अनवीकरणीय होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो विद्युत होता है ना वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा होते हैं, बाकी कोई विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंथ्रासाइट। और कोयला के कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी होगा, खनिज तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह डिगबोई में किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा, पेट्रोलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का उत्पादक स्थल कौन है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोरा है। इसका राइट आंसर डी होगा। और जादूगोरा कहाँ है? तो झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर है। इसका राइट आंसर ए होगा। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम कहाँ है? तक तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, मरुस्थल है वहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर बी होगा, बाघों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर मेघा पाटेकर का घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत
भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का अभाव है। इसका राइट आंसर डी होगा, लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सुंदरबन कहाँ है? यानी सुंदरबन है कहाँ स्थित है सुंदरबन? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बना करते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा था। इसका राइट आंसर ये होगा, जिम्मरमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पित्तल बनाया जाता है। पित्तल बनाया जाता है किससे? तो पित्तल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ? तो मानसिंह राम में होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, मानसिंह राम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर डी होगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल हमारा जो है खरीफ फसल होता है, गेहूँ रबी फसल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चावल खरीफ फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है चावल है, चावल कैसी फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ये होगा। और रबी फसल पूछे तो रबी फसल गेहूँ होता है, जो कि गेहूँ को बोला जाता है रबी फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है स्थित है? भाखर नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखर नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7 देश में क्षेत्र विकसित है। इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? और यह भी क्वेश्चन कितनी बार हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। इसका राइट आंसर बी होगा, जो कि सीमेंट उद्योग चूना पत्थर पर आधारित है, पहाड़ों से निकलने वाले चूना पत्थर पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो यह कोलकाता हावड़ा का केंद्र है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इसका राइट आंसर सी होगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो होता है ना, वो उपभोक्ता उद्योग होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। और यह भी कितनी बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग छोटे पैमाने पर का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो होता है ना, वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, खिलौना उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है
भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो पूर्व रेलवे क्षेत्र। इसका राइट आंसर बी होगा, पूर्व रेलवे क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर सी होगा, 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो यह वाल्मीकि नगर में हुआ। इसका राइट आंसर बी होगा, वाल्मीकि नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो यह रोहतास में होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसका यह प्रथम पार्ट था, इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी आएगा, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। लगभग 50% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग खुद से समझ गए होंगे। तो और से आपसे एक से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और अपना भाई को फुल सपोर्ट कीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। तो चलिए बाय।